नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गिटहब में आप रेपो को कैसे क्रिएट करते हैं और कुछ बेसिक चीजें जो कि हम यही वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। देखिएगा, जब भी आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको इस हिसाब से आपका अकाउंट का यूजर नेम मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि मैं यूआरएल में क्लिक करूँ तो सबसे पहले github.com आ रहा है, स्लैश आपका जो यूजर आईडी होगी वो यहाँ पे आएगी। और यदि आपको किसी पर्टिकुलर रैपो में जाना होगा तो उसके बाद यहाँ पे बैकस्लैश और अपने रैपो का नाम लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आप रैपो में जा सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू है, यदि आपको होम नहीं पता तो यहाँ पे आप जाके यूर प्रोफाइल में चले जाइएगा, तो आपको ये सेम पेज आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने आईडी पे जाना है, जो कि आपकी प्रोफाइल इमेज होती है बेसिकली, और आपको यूर प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरव्यू हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या आपकी एक्सपर्टीज है, और यदि कोई लिंक्स देना चाहें तो आप यहाँ पे लिंक्स ही प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा जो आता है कि आपकी रेपोज कितनी है। रेपोज को एक तरीके से आप फोल्डर मान लीजिएगा, जो कि कंप्लीट फोल्डर होता है जहाँ पे आप अपने कोड को रखते हैं, उसको हम कहते हैं रेपोज। ठीक है, तो रेपोज या फिर रेपोजिटरीज। तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 26 रेपोजिटरीज उपलब्ध हैं। यदि अभी तक आपने ये चेकआउट नहीं किया है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरी गिटहब की सारी रेपोजिटरी को चेक कर सकते हैं, सारी पब्लिकली अवेलेबल है। उसके अलावा यदि आप प्रोजेक्ट में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, यानी कि आप कई सारे लोगों के साथ जुड़ के ग्रुप में कुछ काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है पैकेजेस का ऑप्शन। यहाँ पे हम डिफरेंट गिटहब के पैकेजेस के साथ काम कर सकते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादातर पैकेजेस का यूज़ नहीं करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ लोकली। और उसके बाद स्टार्स का मतलब जो हमारे जो फेवरेट चीज़ें हैं उसको हम स्टार यहाँ पे करके रख सकते हैं। तो ये बेसिकली ओवरव्यू हो गया कि हमारा गिटहब कैसे दिखता है। अब हम चलो ये कहते हैं कि अपना सबसे पहला काम होगा कि हमें एक रेपोजिटरी बनानी है। तो रेपोजिटरी का बेसिकली मीनिंग है कि हमने एक फोल्डर बनाना है जहाँ पे हम अपना एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें रखेंगे। तो उसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू में जाइएगा या फिर ड्रॉप डाउन में कहिएगा कि आपको न्यू रिपोजिटरी बनानी है, या आपको किसी इंपोर्ट करना है रिपोजिटरी का, या कोड स्पेस यूज करना है। कोड स्पेस आपका एक वर्चुअल वीएस कोड ही होता है जो कि आपको गिटहब प्रोवाइड करता है। यानी कि यदि आपके लैपटॉप में मेमोरी कम है, आपने वीएस कोड डाउनलोड नहीं किया है, तो आप यहीं से कोड स्पेस को चालू कर सकते हैं किसी रेपोजिटरी के ऊपर। ये कुछ कुछ इसमें अगर यदि आपको बेसिक वर्जन लेना है तो ये आपका फ्री होगा। यदि आपको ओवर यूटिलाइज करना है तो वो पेड होगा। या फिर यहाँ पे न्यू जिस्ट, या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं या अपना ऑर्गेनाइजेशनल आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये यहाँ से कर सकते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम बनाएंगे अपनी बेसिक एक रेपोजिटरी। रेपोजिटरी विल बी अ फोल्डर विद इन गिटहब। तो हम यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी में क्लिक करते हैं। अब देखिएगा, जब आप न्यू रेपोजिटरी में क्लिक करते हैं तो उसमें आपका ओनर का नाम आता है। उसके अलावा आपकी रेपोजिटरी का नाम आपको डालने के लिए कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ YT डेमो। यूट्यूब के लिए जो डेमो बना रहा हूँ मैं उसका नाम लिखा है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये तो अवेलेबल है, आप इसको बना सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आप देना चाहे तो मैं लिख देता हूँ कि इट्स अ डेमो वीडियो, सॉरी, इट्स अ डेमो repo for YouTube audience। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल लिया। डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक ऑप्शनल चीज होती है, जरूरी नहीं डालना होता है। उसके अलावा हमें हमसे पूछा जाता है कि आपको ये पब्लिकली अवेलेबल करानी है, यानी कि यदि किसी के पास ये लिंक हो या कोई सर्च करेगा डेटा साइंस वाला और उसके अंदर रेपोजिटरी का नाम YT डेमो, तो वो सबको दिखना चाहिए, या फिर आप प्राइवेट को ही दिखाना चाहते हो, यानी कि प्राइवेटली अपने कुछ खास बंदू को ही दिखाना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ यार पब्लिकली ही अवेलेबल कराना चाहता हूँ। उसके अलावा हमारे पास एक रीडमी फाइल आती है कि आप ऐड कराना चाहते हो। मैं अभी फिलहाल के लिए यस कर देता हूँ। अब रीडमी फाइल बेसिकली क्या होती है हमारा, कि ये एक तरीके का HTML टेम्पलेट होता है जो कि हमें हमें बताती है कि इस पूरी रेपोजिटरी में, इस पूरे फोल्डर में क्या चीज़ है, आपको इसको कैसे इस्तेमाल कराना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा वो ऐड गिट इग्नोर कुछ ऐसी फाइल्स के लिए होता है जो कि हम
नहीं चाहते कि वो पब्लिकली अवेलेबल हो। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स या फिर जो हमारे क्रेडेंशियल होते हैं वो हमारा गिट इग्नोर अपने आप हटा दे। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को लिस्ट होती है जो हट जाती है जब हम गिट इग्नोर का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के लिए ये रहने देते हैं। और लाइसेंस, अभी किसी तरीके का कोई लाइसेंस मैं नहीं ले रहा हूँ, तो इसको नन ही रखते हैं। और हम सिंपल से क्रिएट कर देते हैं रेपोजिटरी। इसको मैं आगे चल के रैपो रैपो ही कहूँगा, मोनली रैपो ही कहा जाता है इसको मेनली। तो यहाँ पे देखिएगा मेरी एक फाइल बन गई है जिसको readme.md नाम दिया गया है। और यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, इसका मैसेज का नाम है इनिशियल कमिट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इनिशियल कमिट है और ये इसका कमिट का नंबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कहा +2 का मतलब कि हमने 2 लाइन जोड़ी है, और -0 का मतलब कोई लाइन इससे हटाई नहीं है। तो ये हो गया। अगर मैं इस फाइल को देखना चाहूँ कि क्या है हमारे सबसे पहले कमिट में क्या गया है, तो यहाँ पे देखिएगा इनिशियल कमिट, इसको खोलूंगा मैं, ये दिखा रहा है कि मैंने 2 लाइनें ऐड की हैं और कुछ नहीं घटाया, तो 0 आ गया। यदि मैं कोई कमेंट डालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल सकता हूँ। अब मैं दोबारा से अपने वाईटी डेमो में चले जाता हूँ। अब लेट्स से कि मुझे इस रीडमी डॉट फाइल में कुछ चेंज करना है। तो सबसे पहला तरीका कि मैं इस फाइल को यहीं से भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस फाइल को खोलूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा एक पेंसिल जैसा आइकन है, पेन जैसा आइकन है, ये एडिट दिस फाइल है। ठीक है, तो यहाँ से एडिट करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखेगा दिस इज अ डेमो, इट्स अ डेमो रेपो फॉर यूट्यूब ऑडियंस। अब मैं इसके अलावा कुछ और मैसेज ऐड कर देता हूँ, काइंडली फॉलो दिस वीडियो, कुछ भी करके डाल देता हूँ। अब आपको बेसिक करके HTML पता होगी, तो यहाँ पे देखिएगा आपने यदि हैश लगा दिया तो ये इसको बोल्ड में दिखा देगा। और यदि मैं यहाँ पे डबल हैश लगा देता हूँ तो इसकी फंक्शनैलिटी बोल्ड आ जाती है। या इस तरीके का बेसिक HTML यूज़ होता है। बट मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा आप रीडमी फाइल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि रीडमी फाइल बड़ी अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और सारा डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। तो मैंने देखिएगा एक ये चेंज कर दिया, और लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब मैं मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कमिट चेंज का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ इसको। ठीक है, अब कमिट के लिए देखो वो मैसेज बता रहा है कि अपडेट रीडमी डॉट एम डी फाइल, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कह रहा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, एडिड अ न्यू लाइन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच। अब ये ब्रांचेस क्या होती हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। या फिर वो कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू ब्रांच, इसकी एक नई ब्रांच बनाओ और कमिट करो, स्टार्ट अ पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो लेट्स से कि मैं कमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कमिट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया, ये बोल्ड हट गया, ये ज़्यादा बोल्ड और साइज में बड़ा हो गया। और काइंडली फॉलो दिस वीडियो। ठीक, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यार मेरे को लग रहा है ना यार, जो पहले ही था वही चीज़ सही थी, ये तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो मैं को अब वो चेंजेस देखने की, यार वो चेंजेस कहाँ गए। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास 2 कमिट्स दिखा रहे हैं। ठीक, मैं इसको न्यू टैब में खोलता हूँ, तो यहाँ पे 2 कमिट दिखा रहे हैं। एक ये सबसे पहला वाला कमिट था, तो अब मेरे को लग रहा है कि ये वाला सही था, मैं इसी में चले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला कमिट था। तो अब यदि मेरे को इसी वाले कमिट पे जाना है तो मैं इस कमिट को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, कि मेरे को इसी कमिट में जाना है तो बस मेरे को कमिट का मैसेज या फिर कमिट का हैश, ये नंबर ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं फुल सैश। ठीक है, तो ये मेरे को पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैं कभी भी अपने कोड में जो भी चेंजेस हुए होंगे मैं उसमें पीछे जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये हो गया बेसिकली हम कमिट कैसे करते हैं। और यदि हमें बैक जाना होगा तो हम बैक कैसे जा सकते हैं। देखिए इसमें बड़ा अच्छा ना घड़ी का भी बता रखा है कि आपकी घड़ी उल्टी चल रही है, वरना घड़ी ऐसे चलती है, अब उसने उल्टी घुमा रखी है कि हम समय में पीछे जा रहे हैं। तो हमने कमिट करके देख लिया। अब हमारे पास बेसिकली एक readme.md फाइल है। अब readme.md फाइल में जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए मैं कोई एक डेमो रेपो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, डेमो रेपो मैंने डीप सीक की एक डेमो रेपो खोली है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये एक रीडमी फाइल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमें इसे लाइसेंस मांगा था तो इसने बता रखा कि यार हमने जो लाइसेंस लिया है वो MIT का लाइसेंस ले रखा है, तो हमने तो कोई लाइसेंस नहीं लिया। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुली दिखा रखी है readme.md फाइल में।
ठीक है, ये यहाँ से चेक कीजिएगा। यहाँ पे चैट करना चाहते हैं, हगिंग फेस का कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है, डिस्कॉर्ड क्या है इनका, वी चैट का क्या लिंक है, इनका ट्विटर का क्या लिंक है, लाइसेंस का, पेपर का क्या लिंक है, सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने बड़ी खूबसूरती तरीके से बता रखा है कि इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि ये जो रैपो है ना, ये किस वजह से है, इसका कौन सा लाइसेंस है, सारी चीज़ें यहाँ बता रखी है इन्होंने कि इंट्रोडक्शन इस रैपो के बारे में है, इसमें कौन से मॉडल इन्होंने यूज़ कर रखे हैं, मॉडल को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, मॉडल को इवेल्युएट कैसे कर रखा है उन्होंने। ठीक है, डिस्टिल्ड मॉडल इवोल्यूशन कैसे यूज़ किया है, आपको यदि चैट करना हो या फिर एपीआई प्लेटफॉर्म देखनी हो वो कैसे करेंगे, और आप अपने लोकल में रन करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारी जानकारी हमारी एमडी फाइल में होती है, readme.md फाइल में उपलब्ध होती हैं। तो ये तो हुआ बेसिकली बेसिक चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं अपने गिटहब की जो वेब प्लेटफॉर्म है उसके अंदर। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ये सेम चेंजेस अपने लोकल में कैसे ला सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो एक कमेंट तो बनता है। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।